मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्री श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं उन्हें 2 मिनट के अंदर रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछ रहा हूं जल्दी जल्दी। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। चलो, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन या कार्य को। गुणों के कार्य या परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय। भूत कार्य कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ना? होता है। अच्छा, अब तीसरा गुण कौन सा था? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण के कारण क्या होता है? द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। बराबर। अब अपन शुरू करते हैं आज की चर्चा। मिथ्यात्व क्यों हो जाता है जीव को? जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है अनादि से? आखिर उल्टी मान्यता क्यों है? क्या गजब बात है। जो क्षणिक है ना उसे ध्रुव करने, इसका नाम मिथ्यात्व। जो क्षणिक है उसको ध्रुव करना ये मिथ्यात्व। क्या कहा? जो अनित्य है, जो अवस्थाएं बदल जाती हैं, अब तुम उस अवस्था को स्थायी करना चाहते हो, इसका नाम मिथ्यात्व। नहीं समझ में आया? क्यों? बूढ़े होना चाहते हो? वृद्ध विवेक वृद्ध होना चाहते हो? साहब ऐसे दिन कभी नहीं आए जब हम वृद्ध हो जाएं। इसका मतलब अपन जवानी को परमानेंट रखना चाहते हैं ना। कितने ही लोग युवा हो जाएं या वृद्ध हो जाएं तो उन्हें भी वे दिन याद आते हैं। वे दिन जब हम भी बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, खाते खेलते थे। अब तो साहब जब से जवानी आई है, कमाओ कमाओ खाओ, पत्नी बच्चे, हाय हाय हाय। वे दिन क्या थे? क्यों? क्या चाहते? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए बचपन के दिन। कौन लौटा दे? क्या ये बहुत सरलता से कह रहे, सरलता से। माने ये मनुष्य यदि दुखी है तो बदलती हुई अवस्थाओं को रोकना चाहता है, और द्रव्यत्व गुण के कारण अवस्थाएं एक रूप रहती नहीं, वे बदल जाती हैं। हम चाहते हैं बचपना रह जावे, जवान हो गए तो जवान रह जावे, कोई बूढ़ा नहीं हो गए। अच्छा, मान लो विवेक हम तथास्तु कर देवे तो फिर क्या होगा? तथास्तु समझते हो? तथास्तु यदि हम तथास्तु कर देवे कि ठीक है आज से अवस्थाएं नहीं बदलेंगी, आज से अवस्थाएं नहीं बदलेंगी, तो क्या होगा? मालूम है क्या होगा? कि गर्भ का बालक गर्भ में ही रह जाएगा और शिशु फिर शिशु ही रहेगा, युवा फिर युवा ही रहेगा और वृद्ध फिर वृद्ध ही रहेंगे। फिर नए बालकों का जन्म नहीं होगा और पुरानों का मरण नहीं होगा। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं आई समझ में? फिर जो कोढ़ी होगा वो कोढ़ी रहेगा, जो लंगड़ा लूला होगा वो लंगड़ा ही लूला रहेगा, ध्यान रखना। और फिर जो अल्प बुद्धि वाले वो अल्प बुद्धि वाले रहेंगे। हैं? क्यों? तुम्हारे घर में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, और वो तीनों की हालत खराब है, तीनों बिस्तर पे हैं। क्या चाहते हो? बने रहें? क्या क्या चाहते? क्या मैंने अपन अवस्था में ही बदले, मैंने जो वृद्ध हैं वे वृद्ध बने रहे। भाई कोई ना कोई दिन तो तथास्तु करेंगे ना। जिस दिन तथास्तु करेंगे उस दिन छोटे छोटे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे और वृद्ध वृद्ध रहेंगे। बोलो मंजूर है?
आप सदाकाल जवान रहोगे। लेकिन आपके घर में जो 2-3 पीढ़ियां हैं वृद्धों की, जो बिस्तर पे ही पड़ी हुई हैं, जिनको लगवा लग गया है, जिनको लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे ही करना है, बोलो पूरी जिंदगी सेवा करोगे अनंत काल तक? कि पंडित जी से तो ये चले जाएं तो ही अच्छा है। देखो, इसीलिए हम कह रहे हैं ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, द्रव्य तो गुण की बहुत सुंदर व्यवस्था है। कोई आज दुखी है, अवस्था बदल जाती है, वह सुखी हो जाता है। आज कंगाल है, अवस्था बदल जाती है, वो सुखी हो जाता है ना, सुखी हो जाता है ना, धनी हो जाता है। जो आज जरा सा बालक था वो कल बड़ा हो जाता है, बालक वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध होने के बाद चला भी जाता है, और फिर उसको नई बॉडी मिल जाती है। नहीं आई समझ में? समझ लो, आपको सन 1900 के मॉडल की कार दी जाए। कौन से मॉडल की? 1900 माने 100 बरस पहले, 100 बरस पुरानी ऑक्सफोर्ड की कार। सही? क्या करेंगे पंडित जी? उसे रखना और पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, चलेगी तो है नहीं। तो आप चाहते हो ना, जो चीज लोग तो बहुत आजकल पैसे वाले होते हैं, 2-5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल में कार बदल देते हैं। नया मॉडल आ गया, इंडिका ले ली, फिर 1-2 साल में और कोई नया मॉडल आया तो इंडिका को निकाल दिया, फिर दूसरी ले ली। तो क्या चाहते हो आप? यही चाहते हो ना कि निरंतर निरंतर न्यू माल, न्यू माल, न्यू न्यू न्यू, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। क्या चाहते हो? गाड़ियां नई नई चाहते हो ना? ये दृष्टान ऐसे ही, जब तक संसार में रहो तब तक नई नई गाड़ियां। अच्छा है ना? वो खटारा है, वो लाठी के सहारे चलो, कमर की हड्डी टूट गई है, और वो टूटी हड्डी कब तक झेलोगे? कब तक? मैंने बीमार हो गए, शरीर खराब हो गया, कब तक? चलो चलो रिजेक्ट, छोड़ दो इसे, अब दूसरा ले लेंगे। तो अच्छा है ना, संसार की व्यवस्था बढ़िया चल रही है ना? है? मुझे ये तो दृष्टांत देकर समझा रहा हूं कि जो द्रव्य गुण के कारण अवस्था बदलती है, वो बिल्कुल विश्व की सबसे सुंदरतम व्यवस्था है। वह वरदान है, वरदान। वह लोक में भी आनंद का कारण है, मोक्ष मार्ग में तो आनंद का कारण है ही, लेकिन लोक में भी आनंद का कारण है। वो एक भाई बार बार पूछ रहे थे, वो जो क्या साहब, केवल ज्ञान की अवस्था भी बदल जाती है, केवल ज्ञान की भी अवस्था बदल जाती है? एक बार ऐसा हुआ, गुरुदेव श्री की सभा में भी ऐसा हुआ। गुरुदेव श्री बोले सिद्ध दशा तो पर्याय है। तो एक सेठ जी थे, सेठ जी, वे बोले इस पर्याय ने सिद्धालय में भी पीछा नहीं छोड़ा। ये पर्याय बहुत खराब चीज है। इस पर्याय ने सिद्धालय में भी पीछा नहीं छोड़ा, और केवल ज्ञान की भी अवस्था, केवल ज्ञान की भी अवस्था बदल जाती। क्यों? तो यहां ध्यान से सुनना, अवस्था बदलने का अर्थ तुम्हें गड़बड़ लग रहा है। अवस्था बदलना 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट सुंदरतम व्यवस्था है। बोलो, एक रसगुल्ला खाओ कि 10 खाओ, एक ही बात है ना? एक ही बात है ना? तो एक काम करें, एक रसगुल्ला दे देते हैं आपको, और एक रसगुल्ला को 10 घंटे तक मुंह में परमानेंट रखो, आनंद आएगा ना? क्यों? अरे रसगुल्ले में आनंद है ना, शक्कर की मिठास है ना, और जिब्बाओं से लेने वाली है। तो आप मुंह में एक रसगुल्ला को परमानेंट रखो, और बस वहीं चखते रहो, जीभ से चखते रहो, और रखा रहने दो, गुट को मत। अब नया रसगुल्ला लेने की क्या जरूरत है? तो आप क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? कि नहीं साहब वो मजा नहीं है, वो तो होना ये चाहिए कि एक खाया गया, दूसरा आया गया, तीसरा आया गया। मजा तो तब है, क्यों? जब तुम्हें एक जैसे रसगुल्ले होने पर भी, एक जैसी क्वालिटी होने पर भी नया नया रसगुल्ला चाहिए, तो केवल ज्ञान का रसगुल्ला का फीका फीका खाएंगे, पुराना पुराना खाएंगे? तब केवल ज्ञान को भी निरंतर निरंतर नया 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 नया। अब क्या तकलीफ है? तकलीफ किस बात की है? केवल ज्ञान की अवस्था बदलती तो फ्रेश पर्याय आती है, फ्रेश। केवल ज्ञान की फ्रेश पर्याय आती है, नई 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 नई। तो अच्छी बात है नहीं? अब तो समझ में आ गया ना? तो केवल ज्ञान की अवस्था बदलती है, माने केवल ज्ञान बदलकर दुख रूप हो जाता है, ये नहीं है।
सिद्धों की अवस्था बदलती, इसका मतलब ये नहीं कि सिद्ध संसारी हो जाते हैं। समझ आ रहे हैं? सिद्ध कोई संसारी, तुमको क्या लगता है बदलना माने सिद्ध संसारी हो गए? ऐसा नहीं। दो तरह की पर्याय होती हैं, दो तरह की। एक तो स्वभाव की पर्याय होती है, स्वभाव की पर्याय सादृश्य पर्याय कहलाती हैं, सादृश्य। और एक होती है विसदृश्य। सादृश्य पर्याय माने देखो, बोलो इस लकड़ी की पर्याय बदल रही कि नहीं बदल रही? बदल रही कि नहीं? अच्छा, अब ये 2 मिनट तक रखा रहे तो 2 मिनट तक कोई अवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी इसकी? है 2 मिनट तक इसकी अवस्था बदलेगी कि नहीं? कहां बदल रही थी? ज्यों कहते हो तो रखिए, है क्यों भी नहीं? बोलो अवस्था बदल रही कि नहीं? पंकज बोलो ना, है कहां बदल रही थी? ज्यों की एक ही अवस्था में तो है। ध्यान, अभी ध्यान से सुनना, अवस्था बदल रही। अवस्था इसका नाम नहीं कि ऐसी कर दी तो अवस्था बदल गई, ऐसी कर दी तो अवस्था बदल गई, ऐसी कर दी तो अवस्था। ये देखो सादृश्य बदल रही, सादृश्य, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, सादृश्य। और ये जब ऐसे कर रहे तो विसदृश्य। विसदृश्य माने पहले जैसी नहीं, पहले जैसी नहीं, पहले जैसी नहीं, नई 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 नई, पहले जैसी नहीं। समझ में आया? और सादृश्य पर्याय में कैसा होता है? वैसी की वैसी। क्या कहा? वैसी की वैसी, वही की वही नहीं, वही की वही और वैसी की वैसी। नहीं आई समझ में? आए समझ में? आ गया? वही की वही घड़ी माने एक ही घड़ी, वही की वही घड़ी। और ऐसी एक घड़ी और लाओ तो ऐसी ही घड़ी, तो फर्क नहीं पड़ गया? ऐसी ही ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी दूसरी घड़ी, ऐसी की ऐसी तीसरी घड़ी, ऐसी की ऐसी चौथी घड़ी, इसको कहेंगे सादृश्य पर्याय। और अलग अलग प्रकार की घड़ी, तो ऐसी की ऐसी नहीं, एक ही घड़ी हो, एक ही घड़ी, यही की यही, यही की यही, यही यही, यही वाली यही, यही की यही एक, और ऐसी की ऐसी अनेक। तो केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी की ऐसी है, वही की वही नहीं है। समझ में आया? कोई नहीं आया? नहीं आया? तुम्हें आगे समझ में आ गया? तो ऐसे सुनो। 20 अदृश्य पर्याय हो गई क्यों? क्यों घड़ी में 20 अदृश्य पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? तो सेकंड का कांटा हिल रहा है, जो 20 अदृश्य हो रहा है, वैसी वैसी कहां हो रही है? अवस्था बदल रही ना उसकी तो। और मान के चलो बंद हो घड़ी, बंद, तो अब वो वैसी की वैसी, वही नहीं, वैसी की वैसी माने जहां का जहां कांटा टिका हुआ है, तो वैसी की वैसी माने जैसी थी वैसी ही। 2 पर कांटा था तो 2 पर ही कांटा है, इसका नाम हुआ वैसी की वैसी। बराबर? अच्छा, अभी कांटा हट रहा है, तो अब क्या हो गया? हट रही है, 20 अदृश्य पर्याय हो रही है। बराबर? समझ में आया? शिशु बड़ा होते होते युवा हो गया, तो सदृश्य पर्याय है कि विसदृश्य? कैसी पर्याय है? विसदृश्य। और 1 तोला सोना ये रखा हुआ है, 100 साल बाद भी 1 तोला, तो अभी इसकी सदृश्य पर्याय है कि विसदृश्य? ये सदृश्य। समझ में आ गया? तो ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, उन्हें केवल ज्ञान वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वही नहीं जो 19 नंबर था, वही नहीं, 19 के बाद 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, लेकिन वैसा का वैसा। शक्कर में से मिठास की पर्याय कैसी निकल रही है? वैसी की वैसी। वैसी की वैसी माने मीठी 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 मीठी, ये वैसी की वैसी, जैसी थी वैसी। और 20 अदृश्य में क्या होगा? 20 अदृश्य में कैसा होगा कि मीठी हो, फिर खट्टी हो जाए, फिर कड़वी हो जाए, फिर चरपरी हो जाए। नहीं आया? केरी, केरी, केरी पहले खट्टी है, बाद में मीठी हो गई। ये कौन सी पर्याय हुई? 20 अदृश्य की सदृश्य? 20 अदृश्य। और एक मीठा आम ये रखा हुआ है, ये कौन सी पर्याय होगी? कंटिन्यू मीठी 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 मीठी, ये सदृश्य। हालांकि ये सब दृष्टांत एक देश लेना, सिद्ध भगवान तो अनंत काल तक ऐसे बैठे हैं, और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, इसका नाम सादृश्य अवस्था का बदलना। सादृश्य माने उसी समान, सादृश्य माने उसी के समान अवस्था का बदलना। और अभी अपनी अवस्था कैसी बदलती है? 20 सदृश्य। 20 सदृश्य माने एक समान
नहीं, अभी देखो हाथ हिल रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, तो ये भी सदृश अवस्था निरंतर। फिर से सुनो, सिद्ध भगवान की अवस्था बदल रही कि नहीं? बदल रही है। कैसी बदल रही है? सादृश्य। हमारी अवस्था कैसी बदल रही है? भी सदृश्य। बराबर। अब तो कोई कच्चा नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। अभी फिर से सुनो, जो लोग नवीन होवे उनके लिए चर्चा थोड़ा उठाते हैं। द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, कभी भी अवस्था एक रूप होती नहीं है। आम, केरी 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 की अवस्था एक रूप नहीं है, उसकी अवस्था निरंतर बदल रही है। एक दिन दृष्टांत दिया था, नया कपड़ा खरीद कर लावे और पैकिंग बना करके पॉलीथीन में और सूटकेस में रख देवे और 100 बरस बाद निकालें इस कॉटन को, तो कैसा निकलेगा? वैसा का वैसा। कैसा निकलेगा? कपड़ा पकड़ेंगे और ऐसे टूट जाएगा ऐसे। तो कपड़ा टूट क्यों रहा है? क्योंकि उसकी अवस्था बदल रही थी। हम तो सोच रहे थे वो परमानेंट ठीक रहे, लेकिन परमानेंट ठीक रहा नहीं। समझ में आया सभी को पीछे तक? अवस्थाएं, हालत, दशा, पर्याय निरंतर बदलती रहती है। बराबर? पर्याय निरंतर बदलती रहती है, परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। बराबर? समझ आ गया? मिथ्यात्व क्यों होता है? फिर से आगे प्रश्न, मिथ्या क्यों होता है? ये तुम्हें शुभ भाव आते हैं और तुम उन्हें आनंद करके उन्हें रोकना चाहते हो, और जैसे शुभ भाव जाते हैं तुम दुखी हो जाते हो। अरे इतने अच्छे चिंतन था, इतने अच्छे परिणाम थे, लेकिन अब क्या करें? अरे वे परिणाम कब आएंगे? ये क्या चाहते हो तुम? परिणामों को स्थायी बनाना चाहते हो? बनवा दे। शुभ भाव स्थायी रह जाते तो कभी मोक्ष नहीं होता। चाहिए मोक्ष? चाहिए? अच्छी बात है, इसलिए शुभ भावों को बदलने दो। शुभ के बाद अशुभ आता है, अच्छा है। शुभ के बाद अशुभ आता है। वो एक आदमी बोला कि साहब ये बेईमानी करते हैं तो खूब सक्सेस होते हैं। नहीं होते? कितने सक्सेस होते हैं, देखो कितना पैसा हो जाता है जल्दी जल्दी, नंबर 2 में जल्दी पैसा खूब बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, लेकिन सारी दुनिया में सब बेईमानी कर करके बड़े नहीं हो पाते। आखिर कभी ना कभी छापा पड़ जाता है, कभी ना कभी अरेस्ट हो जाते हैं, कभी ना कभी तो लॉस हो जाता है नहीं? तो ये क्यों हो जाता है? मालूम क्यों हो जाता है? यदि अन्याय करने वाला सफल बना रहेगा तो अन्याय कभी छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? चलती रेलगाड़ी पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? लोकल ट्रेन। लेकिन वो अपन कितनों को ही गिरते देख लें, लेकिन तब तक समझ में नहीं आती जब तक अपन ना गिरे। नहीं, लोग बड़े गरज के कहते हैं, गरज के, मैं तो चलती ट्रेन पकड़ने का एक्सपर्ट हूं। तब ऐसे आराम से खड़े रहेंगे, वो चलने लगेगी, हाँ तू पकड़ तू पकड़ तू पकड़। सुनो, अच्छा वो तुम गिर पड़े। गिर पड़े तो अगली बार से समझ में आ गई कि अब हमें नहीं पकड़ना चाहिए। समझ आया कोई दृष्टांत? ऐसे ही चलती हुई पर्यायों को रोकना चाहते हो, लेकिन अच्छाइयां में बदलती रहती हैं। अच्छाइयां तुम्हारे पाप के काम, कभी ना कभी तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम उससे विरक्त हो जाते हो। अच्छाइयां संसार का कोई भी काम तुम्हें सुख नहीं देता, कभी ना कभी तुम्हें दुख लगता है और उससे विरक्त होकर के आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाते हो। जैसे आदमी को यह लगता है हमें काहे का दुख है, हमें कोई दुख नहीं, बहुत पुण्य का उदय है, बहुत संपत्ति है, बहुत सुविधा है, पंडित जी कोई दुख नहीं है। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले कि साहब शेयर मार्केट में इस समय मेरी जबरदस्त चल रही है, मैं मिट्टी खरीदूं सोना हो रहा है इस समय। मैं कहता हूं होश में रहो। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण के कारण अवस्था बदल जाएगी, फिर रोगे तो। सच्ची बात कहता हूं आपको। ऐसे कितने ही लोग बोलते हैं साहब मेरा तो इतना विश्वास है मार्केट में, मैं लाखों रुपए दे देता हूं बिना लिखा पढ़ी के, बिना हिसाब किताब के, आज तक नहीं डूबा। अभी मिले वो पिछले महीने, भाई साहब क्या करूं। मैंने कहा मैं पहले ही कह रहा था ना। देखो मैं आप सबको ये बात कहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। अवस्था बदलती है, सदा काल एक से नहीं रहती। पुण्य का उदय सदा काल एक सा
नहीं रहता। इसलिए तुम पुण्य के उदय में जितना काम हो रहा है उसमें अपनी चतुराई तो समझो ही मत। और पुण्य के उदय में अच्छा चल रहा है, सुनो अब ध्यान से सुनो। पुण्य का उदय किस लिए मिलता है जैनों को? लोगों को अक्सर ये बात आती है कि जैन सबसे ज्यादा पुण्यशाली होते हैं। जैन लोगों में कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलता, गरीब नहीं मिलते, ऐसे ऐसे गरीब नहीं मिलते कि भीख मांगनी पड़े। आखिरकार सब पेट भर के खा रहे हैं और अधिकांश पैसे वाले हैं। तो लोग ऐसा लगता है जैनों को ये पुण्य का उदय क्यों आता है? आप तुमको ये बता दें, पुण्य का उदय से अच्छी आजीविका, अच्छी संपत्ति, अच्छा पैसा, अच्छे स्त्री पुत्रादि क्यों मिलते हैं? बता दें, बता दें। डर लगता है तुम लोगों को। सुनो, इसलिए मिलता है अच्छे पुण्य और अच्छा धन, इसलिए मिलता है कि अब तुम धन मत कमाना, आत्म कल्याण करने में समय निकालना। क्या के लिए मिलता है? आत्म कल्याण करने के लिए समय निकालना। तुम्हें व्यापार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मिलता है। लेकिन हम निकले मूर्ख नंबर 1। 1 करोड़ से क्या होता है पंडित जी? 1 करोड़ का 4 करोड़ कर रहा है। जो गरीब है ना, हजारपति, वो लखपति बनने के चक्कर में, लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में, करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में। अच्छा खाते कितना हो? कितना खाता है? अरबपति कितना खाता है? खरबपति कितना खाता है? कितना खाता है? कितना पहनता है? कितने? ज्यादा से ज्यादा यदि होता हो तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, बस बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस का मतलब समझते हो? मैं इस समय विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हूं। मैं बिल क्लिंटन कहां लगता है मेरे आगे? नहीं आई समझ में? अभी समझ में नहीं आई, अभी मैं समझाता हूं। देखो, मैं भी वही रोटियां खाता हूं, वही कपड़े पहनता हूं, मेरे पास भी कार है, यानी सब है, समझिए। अब तुम्हारे पास या बिल क्लिंटन के पास जितना एक्स्ट्रा है ना, वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, बैंकों में जमा हुआ है। और जिस दिन आपकी बताता हूं, बिल क्लिंटन तक तो बहुत दूर है, आप तक ही पहुंचते हैं। आपके पिताजी मरते समय, बेटा ये शेयर, ये बिल्डिंग की रजिस्ट्री, ये बैंक की पासबुक, ये एफडी, और ये तो आखिरकार इतना बड़ा पैकेट ही तो देके जाते हैं ना। क्या देके जाते हैं? क्या देके जाते हैं? कागज के पैकेट ना। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने खाया तो नहीं ना, होगा तो नहीं ना। अब तुम दे गए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बच्चे को, ओनली कागज, बिल्डिंग के कागज, फार्म के कागज, फैक्ट्री के कागज ही तो देते हो। और देते क्या हो? ध्यान से सुनना, तुम्हारे और मेरे खाने पीने के बीच में यही अंतर है बस, ये कागजों का पुलिंदा। और मरते समय तुम देगा लड़का खुश हो गया, 1 करोड़ मिल गया। अब वो लड़का भी खुश, 1 करोड़, 1 करोड़, पापा जी 1 करोड़ देगा, 1 करोड़, 1 करोड़। मूर्ख, वो 1 करोड़ में से तुमने 1 पैसा नहीं खाया। जो पिताजी दे गए थे 1 करोड़, उसमें से 1 पैसा नहीं खाया तुमने। मरते समय तुम 1.5 करोड़ के कागज बच्चे को दे गए। तो क्यों? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी, उसका क्या हुआ? बेबी क्या हुआ उसका? वो तो तुमने खाई नहीं, वो तो तुम उसकी पहरेदारी करते रहे बस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की पहरेदारी करते रहे और साथ में इंटरेस्ट और दे गए। भोगा कहां तुमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को? गलत कह रहा हूं? अब वो लड़का खुश हो गया, 1.5 करोड़, पापा 1.5 करोड़ दे गए, मेरे पापा 1.5 करोड़ दे गए। और 1.5 करोड़ तो सेफ डिपॉजिट है, वही बैंकों में जमा है, शेयर में है, कागज में है। समझ में आया कुछ? अभी ध्यान से सुनना। अब 2 करोड़ दिया जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम? तुमने भी वही खाया, मैंने भी वही खाया। मैंने भी गाड़ियों का भोग किया, तुमने भी किया। मैं भी बिल्डिंग में ही रह रहा हूं, तुम भी बिल्डिंग में रह रहे हो। मेरे और तुमने क्या फर्क है? बस इतना ही तो फर्क है कि तुम्हारे पास कागजों का इतना पुलिंदा और मेरे पास नहीं है। यही तो फर्क है ना। अब सुनो, मेरे पास भी इतना सारा कागज है, मैंने लिख लिया ये कोलगेट के शेयर, ये फला के शेयर, ये फला के शेयर, ये 1 करोड़ के अमेरिका कंपनी के शेयर, और ये रसिया की कंपनी के शेयर, ये रखे लो मेरे पास। और एक बैंक की पासबुक लाके मैंने लिख लिया कि 10 करोड़ रुपए का मैंने बॉम्बे में बेचा, 12 करोड़ में 2 करोड़ का प्रॉफिट। और फिर 12 करोड़ रुपए मैंने बैंक में से विड्रॉल कर लिए,
और फिर 12 करोड़ के मैंने शेयर खरीद लिए और शेयर खरीद के लंदन में डाल दिए, लंदन के भी 12 करोड़ के शेयर 24 करोड़ में बिके, मैंने उसमें लिख लिया पासबुक में। तुम्हारी उस पासबुक में और इस पासबुक में क्या फर्क है? नहीं, ईमानदारी होता क्या फर्क है? तुम भी मरते समय वैसी वैसे पैकेट दे गए ना, और मैं भी ऐसा ऐसा दे रहा हूं, फर्क क्या पड़ा? मैंने मालूम क्यों उठाई ये बात कि जैनों को आत्म कल्याण करने की भावना होती है, उन्हें ये भावना होती है कि मेरा जीवन विकथा में नहीं जावे, बिना बात आजीविका में नहीं जावे, मुझे मेरा जीवन बाहर के प्रसंगों में नहीं जावे, तो इतना पुण्य बांधकर आता है कि उसको जन्मजात पुण्य का उदय मिलता है, अच्छी आजीविका मिलती है, अच्छे माता पिता मिलती है, अच्छी संस्कृति मिलती है, अच्छे देवशास्त्र मिलते हैं, सब कुछ अच्छा मिलता है। लेकिन यहां आते से ही 1 का 1.5 करोड़, 1.5 के 2 करोड़, 2 के 2.5 करोड़, और कोई की भी अब कोई रुकना चाह रहा है? कोई नहीं रुकना चाह रहा है। मिला इसलिए था कि अब ईमानदारी से कहा जाए, मैं कल सोच रहा था, आज आपको कह देता हूं, आप लोगों का इतना पुण्य का उदय है हसमुख भाई, इतना पुण्य का उदय है कि आज के बाद एक दिन भी दुकान नहीं खोलो, आप एक दिन भी टेलीफोन नहीं करो, तो पूरे जीवन शांति से तुम खाओगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। कितना है सब आपको कैसे मालूम? सबके पास है। अच्छा एक काम करो, सारी सभा को मैं आज निश्चिंत कर देता हूं, आप सारी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं आपको एयर कंडीशन बंगला दूंगा, मैं आपके लिए बिल्कुल पिस्ता और बादाम के हलवे खिलाऊंगा रोज, ठीक है? आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दो, जो अलॉट मैं करूंगा आपको बिल्डिंग एयर कंडीशन होगी, आपके लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको रेडीमेड भोजन हाथ पे मिलेगा, शुद्ध अटपेरा घी का, मुनियों जैसा भोजन, शुद्ध 16 का, शुद्ध है, ताजे मसाले पिसे हुए, ऐसा भोजन कराऊंगा मैं आपको। नहीं आई? नहीं समझ में? अभी समझ में नहीं आई होगी आएगी कैसे समझ में? पुण्य का उदय हो तो समझ में आवे नहीं, मैं सच कहता हूं, एक सासू जी 1 किलो सोना पहनना तो इसलिए नहीं कि चैन टूट जाती है, थ्रेड कर देते हैं, चक्कू दिखाते हैं, पहनना तो मुश्किल है, वो तो लॉकर में रख देते हैं आजकल, तो लॉकर में, अब जिस दिन निकालना हो उस दिन बंद होती है वो लॉकर, पहनने का भाग्य ही नहीं और लॉकर में। अब मरते समय सासू जी ने बहू को कहा, बेटा ले अब बहू खुश, 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, दूसरे दिन फिर तिजोरी में चला गया। पहनते पहनते पहनने का तो भाग्य ही नहीं है। अब वो मरी तो वो 1.5 किलो सोना ट्रांसफर करके चली गई। भोगा कहां है? क्यों खरीदना सोना? बताओ क्यों खरीदना? जितने आवश्यकता के बर्तन हो उतने रख लो, जो सोना पहनना नहीं उसे बेच दो, और जितना कैश आवे उसे डाल दो आप सारे परिवार के नाम से। 1% भी मिले तो 1 लाख पर 1000, और 1 करोड़ पर 1 करोड़ पर 1 लाख। 1 लाख रुपए में तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा? क्यों? 1 लाख रुपया पर मंथ में गुजारा नहीं हो पाएगा? क्या कह रहे हैं कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई नंबर 2 नहीं, कोई इनकम टैक्स की समस्या नहीं, कोई मुकदमाबाजी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई के हाथ नहीं छोड़ना, कहीं पैसा डूबेगा नहीं। डूबना समझते हो? कितना आराम है, केवल 1 करोड़ केस जमा कराओ, 1 लाख रुपए पर मंथ लो, आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन नहीं, इतनी अकल ही नहीं है हमें तो ये गणित बहुत पसंद आया, इसीलिए हमने नौकरी छोड़ दी। बोले साहब आप 5 साल और कर लो तो आपको मिल जाएगी पेंशन। मैंने पेंशन तो वैसे ही मिल रही, 5000 रुपये महीना मिल तो रही, और करूंगा क्या इसका? 4-5 लाख रुपए जमा करा दिया और 5-6 हजार रुपये महीने मिल रहे हैं, खाने की फुर्सत तो है नहीं, वही तो खा नहीं पा रहे हैं। और मुझे अभी भी मालूम, मरते समय 20-25 लाख छोड़ के मरूंगा। क्यों? अब इससे क्या बताना चाह रहे हैं? लेकिन मूर्ख होते हैं तो लगे रहते, अरे साहब इतनी बढ़िया नौकरी, 15-20 हजार रुपये महीने मिलेंगे। लेकिन मूर्ख 15-20 हजार रुपये के चक्कर में अपने प्रभुता का क्या होगा? आप सब अपना अपना गणित लगा लेना। आपके मार्केट में जो कुछ बढ़ रहा है उसे आप भोग नहीं पा रहे हो, जो प्रॉफिट बढ़ रहा है उसे आप भोग नहीं पा रहे हो, और दिन रात हाय 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 हाय। पुण्य का उदय क्यों मिला था? ताकि तुम्हें कमाना ना पड़े, तुम तो आराम से बैठ के खाओ और आराम से आराधना करो, तीर्थ यात्रा करो, जो समझ में आए सो करो, दया दान करो।
खूब 24 घंटे में खूब समय ही समय। अभी लोग बहुत कहते हैं पंडित जी समय नहीं मिलती, क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता कि तुम समय निकालना नहीं चाहते? निकालना चाहो, 24 घंटे का समय निकलवा रहा हूं मैं तो। आप केवल एक बार पूरा पैसा सोना चांदी मुझे सौंप दो, आपको तो एयर कंडीशन बंगला, फुल फैसिलिटी, बढ़िया कार, अच्छी कार, तुम साल में 6 महीने तीर्थ यात्रा पिकनिक सैर सपाटा कराऊंगा मैं, और साथ में बिल्कुल शुद्ध 16 का भोजन, जैसा दिगंबर जैनों को मिलना चाहिए शुद्ध। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी स्कीम है लेकिन भाई क्या करे। सुनो, मैंने कह दिया उन सेठ जी को, मैंने उन सेठ जी को कह दिया, आपको भी कह रहा हूं, जिन्हें ऐसा लगता है फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत चाहिए ना तुम्हें, फुर्सत चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। तुम एक केंद्रीय पेड़ बन जाना, फिर फुर्सत ही फुर्सत है, खड़े रहना आराम से, फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी। पतित्व सदा नहीं रहेगा, ये पुण्य के उदय सदा नहीं रहेंगे, ये साता वेदनी का उदय, ये निरोगता सदा नहीं रहेगी। होश में आओ, होश में, आत्म कल्याण करो, द्रव दृष्टि करो। क्या कह रहे हैं, ये साता के उदय अवस्था बदल जाएगी। अरे रे बड़े बड़े सनत चक्रवर्ती और 700 वर्ष कोट, अवस्था बदल गई। देखो वहां इतने सुंदर थे कि इंद्र देव लोग देखने आते थे, इंद्र की सभा में प्रशंसा होती थी कि इतना सुंदर शरीर, और कहां दीक्षा लेते थे 700 वर्ष कोट। पंडित जी ये तो बहुत बुरा हुआ, 700 वर्ष कोट कि नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। उनसे तो पूछो जिन्हें 700 वर्ष कोट हुआ तब वे क्या कर रहे थे, उन्हें तब भी मालूम था कि ये अवस्था भी बदल जाएगी। लो, द्रव्य गुण का विश्वास था, वे आत्मा के ध्यान में लीन थे, उन्होंने कभी चिंता ही नहीं करी इसकी, क्योंकि अवस्था, और आखिर अवस्था बदली और सिद्धालय में विराजमान है आज। पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुए, पांडवों पर लोहे के आभूषण गरम गरम जलते हुए पहनाए। ए भैया क्या हुआ, द्रव्य गुण का विश्वास था, अवस्था बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, मुझे टेंशन करने की जरूरत। आखिरकार ऐसी अवस्था बदली, सिद्धालय में गई। बोलो, एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे अभी तो प्रथमानी तो पूरा है। पाप के उदय भी सदा नहीं रहेंगे, यदि पाप का उदय हो तो तुम इस बात में दुखी होने में समय मत गवाओ। क्या कहा, दुखी होने में, टेंशन करने में, चिंता करने में समय मत गवाओ, क्योंकि दुख के दिन भी चले जाएंगे, दुख के दिन रहने वाले नहीं है, असाता के उदय चले जाएंगे। इसलिए भेद विज्ञान करो और आत्मा का आश्रय करो। पुण्य का उदय हो तो रीझो मत, प्रसन्न मत हो, अंधे मत हो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। सावधान, ये पुण्य के उदय की चीज है, तेरी चीज नहीं है। पुण्य पाप फल माही हरख, बिलखो मत भाई। क्या क्या लिखा है, पुण्य पाप फल माही। अभी अपन क्या करने लगते हैं, जरा पाप का उदय आ जाए तो क्या, अब देखो बुखार आ गया है, अब मंदिर तो चर्चाए चले जाएंगे, मंदिर कौन कहीं भागा जा रहा है, क्यों है मंदिर तो क्यों। सुनो, पाप का कितना भी उदय क्यों ना हो तो अभी हमारा आत्म कल्याण का काम छोड़ने लायक नहीं है, भेद विज्ञान करने लायक है। और पुण्य का उदय कितना ही आ जावे, उसमें रीझने लायक नहीं है, प्रसन्न होने लायक नहीं है, वहां पर भी भेद विज्ञान करने लायक है। ठीक है, हम इसके लिए एक स्लोगन बनाते हैं, स्लोगन, पुण्य के उदय में रीझो मत और पाप के उदय में खींचो मत, के बीत रखता है, के बीत रखता है। रामचंद्र जी देखो, द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, एक सेकंड पहले तक राज तिलक पूरा साम्राज्य मिलने वाला था, और फिर एक समय बाद क्या हुआ, अब जाओ भैया जाओ, 14 वर्ष के लिए जंगल जाओ, वनवास। रामचंद्र जी के चेहरे पर क्या हुआ, क्या हुआ, पहले सुनो, हम पहले ही उसे अपना नहीं समझ रहे थे, पहले ही अपना नहीं समझ रहे थे, इसलिए हम रीझे नहीं थे। जो रीझेगा वो खींचेगा, जो प्रसन्न होगा वो दुखी होगा। बहुत सरल दृष्टांत देखो, सरल दृष्टांत। एक भिखारी के पास कुछ नहीं है, खाता है, मांगता है, वो खाता है, सो जाता है, दुखी है कि सुखी है,
अब जैसा अभी मत बताओ कैसा है वो, अभी मत बताओ। अब एक दूसरा भिखारी है, उसे 1 करोड़ की लॉटरी खुली और 1 घंटे बाद उसके 1 करोड़ चले गए। क्या कहा? 1 करोड़ चले गए। अब वैसा का वैसा, पहले भी वैसा ही था, 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद भी वैसा का वैसा है। क्या हुआ? देखिए क्या हुआ दोनों में? दोनों में सुखी कौन, दुखी कौन है? नहीं तो दुख आएगा, तो पहले भी ऐसी था ना। देखो वो 1 करोड़ आने के आनंद ने जाने पर दुख दिया, ये दृष्टांत दिया। था तो पहले भी कुछ नहीं उसके पास और अब भी कुछ नहीं है। तकलीफ कहां से आई बता सकते हो? मान्यता में से, बराबर। ऐसे अपनी हालत है, हमने इतनी इमेज कर ली कि सुख होगा सुख होगा सुख होगा सुख होगा, और वो इमेज टूट जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। एक काम करो, पुण्य के उदय की सामग्री में सुख की इमेज ही मत करो तो कैसा रहे? क्या कहा विनय? हाँ, सुख की, पुण्य के उदय में सुख की इमेज ही मत करो ना, क्योंकि पुण्य के उदय में सुख है कहां? बह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। क्या लाइन है तुम्हारी गुजराती में? नहीं, कहां लिखी है शैलेश भाई, कहां लिखी है? अमूल्य तत्व विचार अमूल्य तत्व विचार। बह सुख सदा ही त्याज रे, छोड़ने योग्य, त्याज्य छोड़ने योग्य। वह सुख कौन सा? पश्चात जिसके दुख भरा। नहीं समझ में आया? क्यों? तुम्हें हम 1 करोड़ रुपया दें तो कैसा लगेगा? विवेक कैसा लगेगा? बोलो हसमुख भाई, 1 करोड़ की हीरे मिल जाए आपको, हैं? नहीं, विदाउट टैक्सेबल, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री टैक्स फ्री। बोलो 1 करोड़ की हीरे मिले, क्या होगा? आनंद आएगा ना। और थोड़ी देर बाद कोई थ्रेट करने वाला आ जाए तो और कोई चक्कू लेके आ जाए तो अब लगता है ये कहां से आ गए हीरे, ये नहीं होते तो एक काम करो ना, जब पुण्य का उदय आवे उसमें सुख की इमेज ही मत करो ना, तो जाने पर दुख नहीं होगा। देखो आज सारा जगत इस बात से दुखी है, मेरा शरीर सुंदर है चला नहीं जाए, लेकिन अवस्था बदलेगी भाई साहब, ये अवस्था परमानेंट नहीं रहेगी। आपको मैं दूसरी ओर से बताऊं तो सारे वैज्ञानिक केवल अवस्था की स्थिरता करने के चक्कर में हैं और कर नहीं पा रहे। सारे विश्व के साइंटिस्ट सफेद बाल नहीं हो जाए इन्हें रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे सफेद हो रहे हैं, वे नहीं रुके है? और ज्यादा क्या कहें, पाचन की क्षमता कहो, शरीर की क्षमता कहो, अंग कहो, वृद्धावस्था कहो, रोकने के सारे उपाय पूरा विश्व कर रहा है। विश्व कोई मंत्र तंत्र से कर रहा है, कोई योगासन से कर रहा है, कोई प्राणायाम से कर रहा है, कोई दवाइयां खोज रहा है, लेकिन हमें मालूम है सब फेल होंगे। क्यों? और हम सब पास होंगे। क्यों? वे सब दुखी होंगे, फेल माने दुखी, और हम सब सुखी होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही मालूम है द्रव्य गुण है, अवस्था बदलेगी बदलेगी, और 3 लोग की कोई ताकत नहीं जो अवस्था रोक देवे। मिथ्या दृष्टि क्या हुआ? अवस्था बदलती है और हम रोकना चाह रहे हैं, और रुकती है ही नहीं। रोक के बाद कोई होए रुक जाए तो बताना, कोई रुक जाए ना, कोई की रुक जाए, एक आध की तो बता देना। अवस्था तो रुकती नहीं है। तो सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? अवस्था बदलनी है कि रोकनी है? कुछ नहीं करना है। क्यों? अवस्था बदलनी हो तो बदल ही रही है, बदल ही रही तो उसे क्या बदलना है? नहीं, एक दृष्टांत दो। ऐसा हुआ, पुराने जमाने की बात है, आजकल के जमाने की बात नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा हुआ एक बार कि वो सासू मंदिर गई थी, तो मंदिर से लौट रही थी, तो इतने में एक भिखारी आया। उसने देखा दूर से
कि वो भिखारी हमारे घर पे गया, और फिर बहू ने उसको मना कर दिया कि जाओ कुछ नहीं है, और वो आ रहा था सामने से, तो सासू ने उस भिखारी को रोका और पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम क्यों गए थे उस घर में? बोले भीख मांगने। तो मिली कि नहीं? कि नहीं मिली, वो मना कर दिया उसने। वो कौन होती है मना करने वाली? चलो चलो, और वो वापस ले वाले गई उसको, तो वो बड़ा खुश भिखारी कि चलो अब कुछ मिलेगा। और वो खुशी खुशी उसके घर तक गया, और वो अंदर गई सासू, और फिर बहू को बुलाया, क्यों तुमको अधिकार किसने दिया है? तुमने इसको खाली हाथ कैसे लौटा दिया बिना पूछे? समझ रहे थे? नहीं, खाली हाथ क्यों लौटा दिया? कि माता जी देना नहीं था तो नहीं दिया। तो सुनो, अब इतने में भिखारी ने पूछा, माता जी कुछ, चलो चलो। अब जरा बताना जी कौन चतुर है दोनों में से? मैंने वो जो भिखारी जा ही रहा था ना, उसे बुला करके भगाना। अब बहू ने भगाया कि सासू ने भगाया, फर्क क्या पड़ा था? हाँ, अधिकार। ये ऐसे ही मिथ्यात्व का अधिकार हम चाहते हैं। जो पर्याय अपने आप जा रही हैं, उन्हें हम जरा सीना ठोक कर कहना चाहते हैं कि मैंने मिथ्यात्व टाल दिया। टाल दिया मिथ्यात्व? नहीं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को टाल दिया। टाल दिया ना? वे खुद ही टल रही हैं पर्याय, और तुम कह रहे हैं हम टालते हैं ये मिथ्यात्व। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व अपने आप जा रहा था, तुमने सोचा कि मैंने टाला है, तो एक नया मिथ्यात्व खड़ा हो गया। एक काम करो, हमें कुछ टालनी नहीं है, अवस्थाएं स्वयं बदल रही हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी देखो तो अवस्था रोकनी तो नहीं है ना? रोक सकते हैं? नहीं। कौन सी अवस्था? कोई सी अवस्था नहीं रोक सकते। अच्छा, अपनी अवस्थाएं नहीं रोक सकते, अपने बच्चों की अवस्था तो रोक सकते हैं? नहीं। अच्छा, रोटी की, सब्जी की, इनकी अवस्थाएं तो रोक सकते हैं ना? फ्रीज काय के लिए? फ्रीज अवस्था रोक देता है ना वो? नहीं। नहीं, फ्रीज अवस्था नहीं रोक देता है, खराब नहीं होने देता। अब ज्यादा क्या कहना है, आपको मालूम तो है कि फ्रिज में अवस्थाएं कितनी रुकती हैं, हैं? सही बात बताएं, आपने जितने उपाय किए हैं, विज्ञान ने जितने उपाय किए हैं, उतना ही आपका पाप का उदय आया है। फिर से सुनो, फिर से, विज्ञान ने जितने आविष्कार किए हैं, उनसे तुम्हारे पाप का उदय बढ़ा है। आज तुम्हें इतने महंगे एप्पल मिलते हैं, सेब फल, और वे भी खराब स्टोर के रखे हुए। और सुनो, और अब तुम्हारी किस्मत वो भी नहीं रही। अब मार्केट में कुछ समय बाद तुम्हें नींबू नहीं मिलेगा, सेब फल नहीं मिलेंगे। मालूम क्या मिलेगा? पाउच। जैसे मिलता है ना मार्केट में, आता है नहीं आता है? ऑरेंज का पाउच, पानी में घोलो और पियो। क्या गजब किस्मत, देखो आप किस्मत। इंडिया से टमाटर सप्लाई हो रहे हैं विदेश को, और वहां से केचप आ रहा है, सॉस आ रहा है, सॉस। मैंने ताजा टमाटर खाना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए, बहुत हो गया विदेश। और फिर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद सड़ा सड़ाया, रखा रखाया। सच्ची कह रहा हूं आपको, इतनी चीजें मार्केट से विदेश सप्लाई हो रही, इसलिए महंगाई हो रही, और कुछ नहीं है। सारे ताजे फल जितने हैं वो विदेश चले जाते हैं, वो मशीनों में डाल देते हैं ताजे फल, खाते नहीं मूर्ख। वो मशीन में डालकर उसको बिजली से उसको सुखा देते हैं, उसको सुखा के उसको पाउच का पाउडर बना देते हैं फिर उसका, और फिर आपको 5 रुपए का पाउच, 2 रुपए का पाउच, 20 रुपए का पाउच। और अब थोड़े समय बाद मार्केट में आपको फल नहीं मिलेंगे। वो सब आजकल वो कर दिया ना, क्या कहलाता है वो, पेटेंट्स, राइट्स सब। और अब आपको केवल डॉक्टर मालूम क्या करेगा दवाई के साथ, कि संतरा खाना ये नहीं, मौसमी खाना ये नहीं। अब पाप का उदय आया कि नहीं आया? अब आपको क्या बता, मैं ये बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्गों से जो काना तालाब के और लाठी के है ना, जो बुजुर्ग, इनसे पूछो। क्यों साहब, आपको गेहूं का वही स्वाद आता है ना जो आजकल मिल रहा है मार्केट में? देखो वे कह रहे हैं।
गेहूं का स्वाद नहीं रहा, टमाटर का असली स्वाद नहीं रहा, वो नकली टमाटर आता है बिल्कुल जो कड़क होता है, बढ़िया सरना स्वाद जिसमें संकर 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 बीज हाइब्रिड। क्या क्या खाने को मिल रहा है मालूम? जितना चाय खा लो, हड्डी ऐसी ऐसी। कहने का मतलब थोड़े में सब समझ लेना। आपने अवस्थाओं को रोकने की चेष्टा करने के लिए मशीनें बनाई, फ्रिज बनाए, कूलर बनाए, उनसे तुम्हें खाने के लिए शुद्ध सामग्री तक नहीं मिली। जो मिली उससे बीमारियां खड़ी हो रही हैं, जो नए नए आइटम आ रहे हैं उनसे बीमारियां खड़ी हुई, और फ्रिज के ठंडा गर्म खाने से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक हुआ। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? समझा देती हूं, सुनो। विवेक, एक काम करो, एक वाटर पाइप लाओ। वाटर पाइप क्या बोलते हैं? नायलॉन का पाइप, पानी भरने के लिए जो चढ़ाते हैं, पानी के लिए लगाते हैं पाइप। जब मार्केट से खरीदो तो उसे मोड़ मोड़ के देखो, क्रैक भी नहीं होगा, वो टूटेगा भी नहीं, इतना सॉफ्ट होगा, इतना बिल्कुल। और इस पाइप को 1 महीना के लिए छत पर रख दो, धूप में, टेरेस पर। धूप, ठंडी हवा, रात की अंधेरा, ठंडी हवा, फिर धूप, फिर छाया, फिर धूप, फिर छाया। 1 महीना बाद उठाकर उसे ऐसे करो, क्या हो जाएगा? पक्का ना? क्रैक होकर टूट जाएगा। अभी सुनना सभी लोग ध्यान से, सभी लोग फ्रिज के प्रेमियों सुनो। अब सुनो, ये तो इतना नायलॉन का मोटा पाइप था, चेंजेबल पाइप था, और ये आहार नली है, ये कितनी मोटी है? कितने इंची पाइप है इधर? आहार नली कितनी मोटी इंच है? बताओ ना, कितनी इंच मोटी है? और चेंजेबल है कि नहीं? अब तुमने क्या किया? फैशन बता रहा हूं, नए नए लोगों की फैशन। बीमारी कैसे ये लोग लेते हैं ना बीमारी, ये मैं बताता हूं। इन्होंने गर्मा गर्म चाय पी, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, गरम गरम रोटी खाई गर्मा गर्म, और ठंडा फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी। ये आहार नली में गरम सरद, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा। ये गुर्दों में गरम ठंडा, गरम ठंडा, आमाशय में गरम ठंडा, गरम ठंडा। क्या होगा? फ्रिज में से सेव निकाला और एकदम खाने लगे, और दांत देखो कितने ठंडे हो जाते हैं। आइसक्रीम से दांत देखो कितने ठंडे होते हैं। और इसीलिए आज आप नींबू नहीं खा सकते। 15-15, 20-20 बरस के बालक जरा सा नींबू खाए, बस अब हो गई 24 घंटे की छुट्टी। दांत इतने कमजोर हो गए फ्रिज के कारण कि अब आप गन्ना नहीं चूस सकते। और इसीलिए, और क्या कहते हैं, अब चबाने की तो बात ही खत्म, चने तो बचे ही नहीं। कौन चबावे बोलो? वो सीधा बस मिक्सी में सब पीसो और गुटक जाओ। अब थोड़े दिनों बाद रोटी को भी मिक्सी में करो, दांत तो बचने ही नहीं है अभी। देखो, बहुत हंसी हंसी में आपको संयम की बात कह रहे हैं। आपको लगता होगा ये विज्ञान की सुविधाएं हमारे भोग हैं, हमारी विलासता है, हमारी स्टेटस है, लेकिन सचमुच तुम्हारे रोगों के घर हैं। ये तुम्हारे शरीर को कमजोर कर रहे हैं। देखो, मैंने एक चरणानुयोग बता दिया। आप ये नहीं समझना कि मैं विज्ञान की बातें कर रहा हूं, कि लोकाचरण की बातें कर रहा हूं। हमारे दिगंबर मिजाज इसलिए स्वस्थ हैं। समझना बेटा है, कभी ठंडा गरम ऐसे मत खाओ, और नहीं तो ये बिल्कुल साथ नहीं देगी। जैसे वो पाइप का दृष्टांत दिया ना, ठंडी गर्मी के बाद, ऐसे ये तुम्हारे आहार नली काम की नहीं रहेंगी, ये तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाएंगे, बहुत तकलीफ उठाओगे आप। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सब मेडिकल रिपोर्टें हैं सारी। मैंने तो इतना कहा कि आज सारा विश्व पर्यायों को स्थिर करने के चक्कर में है, और उल्टी आफतें बढ़ी हैं, दुख बढ़े हैं, रोग बढ़े हैं, पैसा गया है, और सुख चैन पूरा चला गया। एक काम करो ना, आप किसी को बदलने की चेष्टा ही मत करो। जो ओरिजिनल नेचुरल है, नेचुरल उसमें जियो, उसी को खाओ, उसी में रहो, उसी को भोगो, सुखी रहोगे। बोलो, एयर कंडीशन में रहना बहुत सरल लगता है आपको, लेकिन एयर कंडीशन में रहने वालों को दौड़ने की ताकत नहीं रहती। जिस दिन बिल्डिंग में आग लगेगी, क्या करोगे आप बताना? क्या करोगे बताओ? कैसे भागोगे? तुम तो चक्कर खा गिर पड़ोगे, क्योंकि एकदम एयर कंडीशन में थे और थोड़ी देर बाद आग लग गई और एकदम गर्मी में निकले। शरद गर्म में क्या होगा? सन स्ट्रोक नहीं हो तो क्या हो? सन स्ट्रोक, लू लग गई। मुनिराजों को आज तक लू लगी है? दिगंबर मुनिराज, जेठ की दोपहरी, मई जून की गर्मी,
और पर्वतों पर बैठे हैं और गरम गरम हवाएं चल रही हैं। लू क्यों नहीं लगी आज तक? सनस्ट्रोक क्यों नहीं हुआ आज तक? बताओ मुझे, आज तक सनस्ट्रोक नहीं हुआ। और आप तुम जो कहो ना, जो कहो, मतलब मई जून की गर्मी में नंगे पांव सड़क पे निकलने तैयार हैं। बोलो हमें कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मुझे मालूम है क्यों नहीं होगा। देखो फिर कहते हैं इसी असंयम के लिए तो तुमने पैसा कमाने में हाय हाय की थी ना। इसी असंयम की सुविधाओं के लिए तुमने दिन रात एक किया था। धर्म छोड़ा था, कर्म छोड़ा था, पूजा पाठ छोड़ी थी, स्वाध्याय छोड़ी थी, दयादान भक्ति छोड़ी थी, व्रत उपवास छोड़ी। इसीलिए ना, क्या गिफ्ट मिला तुम्हें? क्या पुरस्कार मिला इससे? इस भौतिकवाद की चकाचौंध से क्या मिला बताओ? मरते समय हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, और क्या मिला है? मैं थोड़ी बात कह करके बहुत समझ लेना आप। आखिरकार एक अच्छा खासा भगवान आत्मा मात्र चौकीदारी में जीवन गंवाता चला गया। मैं सुना देता हूं एक पंक्ति। बहुत पहले मैंने एक गीत सुना था, 30-40 साल पुराना गीत है कम से कम। आप लोगों ने भी सुना होगा, जिन्हें उन्हें याद आ जाएगा। राजा हो के रंक यहां पर सब है चौकीदार। मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन, बहुत ही अच्छी। कौन ने लिखी है पता है? जो शराबी कबाबी हैं, जिन्होंने कभी धर्म नहीं पढ़ा, कभी आत्मा नहीं पढ़ी। आत्मा नहीं पढ़ी हो, उन लोगों ने लिखी है बात। खबरदार खबरदार ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो के रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। समझ में आई नहीं? हिंदी नहीं समझ में आई? कुछ तो आकर चले गए, तुम जाने को तैयार नहीं। कितने दिन रहोगे? वही 1 किलो सोना बेटा, 1 करोड़ की वसीयत बेटा। और तुम भी क्या करोगे बोलो? करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए मुकदमाबाजी, वकीलों से झिक-झिक, इनकम टैक्स में हाथ गिड़गिड़ाना पड़े भैया। पूरी 24 घंटा ये नंबर 2 का अकाउंट, ये नंबर 1 का अकाउंट, इसको छिपा के रख दे, इसको यहां से कर दे, इस बिल को इधर लगा दे, उस बिल को वहां कर दे। और 20-25 साल बाद पाप की हंडी कभी ना कभी फूट जाती है। या तो रोग में पैसा चला जाता है, चोरी में पैसा चला जाता है, कहीं ना कहीं पैसा व्यापार में डूब जाता है, और नहीं तो छापा पड़ जाता है। तुमने क्या करा? 4 रोटी सुबह खाई, 4 रोटी शाम खाई, बाकी कपड़ा पहने। ए सुनो जैनो, सुनो, जैन दर्शन में पुण्य का उदय किसे कहते हैं? पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है ये नहीं लिखा। पुण्य के उदय में भोगने की अकल मिलती है। जितना भोग लो उतना पुण्य का उदय। क्या कहा? जितना भोग लो उतना पुण्य का उदय। जितना नहीं भोगा वो तुम्हारी केवल चौकीदारी है, मुनीमगिरी है ओनली। नहीं ऐसा नहीं। 10 बिल्डिंग है तुम्हारी, 10 बिल्डिंग बॉम्बे में, 10 बिल्डिंग, 10 फ्लैट। 1 में रहोगे, 2 में रहोगे, 8 का क्या करोगे? किराए पर दे दिया। किराए में 5 लाख रुपए आगे समझ लो। तो 5 लाख में से जितना खर्च कर लिया वो तुम्हारा, बाकी कहां डालोगे? शेयर मार्केट में। तो देश का पैसा देश में चला गया, तुम्हारे पास कागज रह गया। बैंक में जमा कर दिया तो तुम्हारे पास पासबुक का कागज रह गया। देश का पैसा देश में ही रोटेट हो रहा है, देश का पैसा देश में ही रोटेट, तुम्हारे पास तो केवल कागज। बराबर? और क्या करोगे? जितना भोग लिया उतना तुम्हारा, जितना नहीं भोगा उतना देश का देश में। मरते समय तो केवल कागज ही ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन सुनो, वे 8 फ्लैट में क्रैक हो जावे तो रिपेयरिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी, प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई कब्जा कर ले तो मुकदमा वो खाली कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मिला क्या है? 4 रोटी सुबह शाम, कपड़े, वो मिला उतना ही। मुकदमाबाजी की झंझट, 8 बिल्डिंग की मेंटेनेंस का टेंशन, मुकदमाबाजी, इनकम टैक्स, और नंबर 2 नंबर 1 छिपाओ, और मायाचारी ऐसे छिपाओ, मालूम नहीं पड़े। अब क्या हुआ? एंड क्या हुआ? आखिरकार तुमने तो नहीं भोग पाए ना,
बच्चे को दे गए, बच्चा और को दे जाएगा, तुमने कहां भोगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है जो भोग लो वो पुण्य का उदय। करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलो, ये बहुत ईमानदारी की थ्योरी बता रहे हैं आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने आपको हर तरह का गणित बताया आज। एक तरफ आपके पास इतना पुण्य का उदय है कि आज के बाद दुकान जाने की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की समस्या नहीं, कोई अपने क्लर्कों की तकलीफ नहीं कि साहब ये काम नहीं कर रहे, कि नौकर काम नहीं कर रहे, कि नौकर पैसा खा जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। केवल एक अकलवरी करनी है, पैसा जितना वेस्टेज हो, एक्स्ट्रा हो, गोल्ड एक्स्ट्रा हो, उसको केस करा के बैंक में फिक्स कर दो, सब बच्चों के नाम, सब पत्नी बच्चों सबके नाम, और इसके बाद आराम से मंदिर में रहो, तीर्थ यात्रा करो, पिकनिक में जाओ, खूब बढ़िया रहो, प्रेम से रहो। एक गणित बता दिया, और दूसरा वो भी बता दिया जिसमें 1 मिनट भी जीने की तरीका तक नहीं है। जानवरों की तरह रेलगाड़ियों में लद लद कर भागे चले जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चले जा रहे हैं, बस टंगे टंगे 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। नौकरी कर रहे हैं तो जी हजूरी करनी पड़ रही है दूसरों की, दबना पड़ रहा है दूसरों से, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, साहब हमारा इंक्रीमेंट कब लगेगा, साहब हमारा इंक्रीमेंट कब लगेगा। हाँ लग जाएगा, लग जाएगा। अरे तुम भगवान होकर के मुनि क्यों बन गए? तुम भगवान बनकर होकर के भिखारी क्यों बने? अब बात आ गई इसलिए मैं कह देता हूं, एक गणित केवल व्यापारियों के लिए नहीं था, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उनके लिए भी यह है। तुम जितना कमाओगे वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भले ही बढ़ जाए, लेकिन तुम भोग नहीं पाओगे। लेकिन हम अनैतिकता से नंबर 2 करें, मिलावट करें, रिश्वतखोरी करें, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही क्लर्क, तुम्हारे चपरासी कहते हैं साहब तो बहुत गालियां देकर के, ये इज्जत हुई हमारी। 20-25 साल पढ़ाई की हमने, मेहनत की, पूरे देश में कंपटीशन में फर्स्ट आए, और तब हमें बढ़िया सर्विस मिली, हम कलेक्टर बने, जो भी बने, जज बने, और भी कुछ बने, आईएएस बने। तुम्हारी 25-30 साल की मेहनत चोरों के खातिर गुजर गई, देश के गद्दारों के खातिर गुजर गई। एक व्यक्ति आया, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो नंबर 2 का काम करता है, स्मगलिंग का काम करता है, और उसने 10-5 हजार रुपए फेंक करके तुम्हारे 35 साल खरीद लिए, तुम्हारी 35 साल की पढ़ाई खरीद ली 5-10 हजार रुपए देकर के। लेकिन उसने देश के साथ अन्याय किया है, वो गद्दार है देश का। और आपने 10-5 हजार 500 रुपए लेकर के रिश्वत और एक गलत व्यक्ति को प्रमोट कर दिया। सोचना जरा शांति से, ठीक से सुनो। और जो रिश्वतखोरी से पैसा आया, जो पैसा इकट्ठा हो भी गया, अखबारों में पढ़ लो अब क्या हालत हुई उनकी। आखिर टेंशन में तो हो ना, टेंशन में तो हो ही, इनकम टैक्स में झूठ, छल 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 छल, मायाचारी, और एक न एक दिन तो पकड़े जाते हैं। नहीं भी पकड़े जाते तो पाप का उदय कहीं ना कहीं से तो आता ही है। मेरी बहुत खुली सलाह है सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, बेटा अपने जीवन में कभी रिश्वत नहीं लेना, कभी नहीं लेना। रूखी रोटी मंजूर करना, ईमानदारी के लिए संघर्ष करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रूखी रोटी खा लें, हम अन्याय नहीं करें, नहीं तो तुम्हें भगवान पना कभी नहीं मिलेगा। ये जैन शासन केवल कोरी चर्चाओं का नहीं है, एक अंतरंग की परिणति बहुत विशुद्ध होनी चाहिए, बहुत निर्मल होनी चाहिए। छल प्रपंच से भरे हुए जीवन में भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हुआ करता। बताएं, आप लोगों के लिए बताएं, कभी रेल में बिना टिकट मत चलो। बच्चों को आजकल एक नई जनरेशन को, अरे मैं तो, तुम्हें मालूम नहीं है, एक बार मैं बॉम्बे से दिल्ली तक बिना टिकट गया था। क्या क्या बढ़िया किया था तुमने, 200 रुपए बचाए ना, 300 रुपए बचाए। सुनो, मरते समय तुम 1 लाख छोड़ के जाओगे, 300 कम छोड़ जाना। क्या कहा, क्या कहा विनय? मरते समय 1-8 लाख तो छोड़ोगे ही नहीं। हसमुख भाई कितना छोड़ना है? 1-8 लाख तो छोड़ोगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है 300 रुपए में, लेकिन रास्ता भर में कितना पाप बांधा होगा। और फिर वो पूरी जिंदगी उसकी अनुमोदना उस चोरी की। अरे मैंने टीसी को ऐसे चलाया, मैंने टीसी को 20 का नोट दिया, फिर अरे तुम चोरी की अनुमोदना, चोर्या नंदी आर्त ध्यान, चोर्या नंदी रौद्र ध्यान,
चोरी के आनंद का रौद्र ध्यान, तुम्हें आनंद का सम्यक दर्शन नहीं होगा। सच कहते हैं आपको, चोरी थोड़ी देर करी लेकिन उसका आनंद पूरे जीवन मत करना, कभी नहीं करना। यदि आपको बेटा आत्मकल्याण करना हो तुम लोगों को, कभी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना ये काम। आपका गणित मैंने बता दिया, आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए छोड़ोगे, उसमें से उतना घटाते जाओ, इतना कम छोड़ेंगे, फर्क क्या पड़ा है? क्यों? स्टैंडर्ड का मुमुक्षु कौन? जो 1 करोड़ छोड़ के मरे। मैं तो कहता हूं स्टैंडर्ड का मुमुक्षु वो है जो मरते समय कुछ छोड़ के नहीं मरे। यदि गृहस्थ में रहो तो खूब ईमानदारी का पैसा है, खाओ पियो खर्चो भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत काम कभी नहीं करना। ओम नमः शिवाय।